आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, हमें यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है आयन विनिमय रेजिन द्वारा जल के विखनिजीकरण और विआयनन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आयन विनिमय को हमें दर्शाना है रेजिन के द्वारा। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया का वर्णन करना है जिसमें आयन विनिमय रेजिन का प्रयोग होता हो और उसके द्वारा जल के विखनिजीकरण मतलब उसमें जो आयन उपस्थित है, जो खनिज उपस्थित है, उन्हें हमको हटाना है। विआयनन मतलब आयनों को हटाना है और उसका हमें संक्षिप्त वर्णन करना है। ठीक है, तो संक्षिप्त वर्णन हम यहाँ पे करने वाले हैं। और दूसरी चीज जो है, यहाँ पे आयन विनिमय रेजिन में हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस का यूज करते हैं जिनमें हम विभिन्न प्रकार के रेजिनों का प्रयोग करते हैं। इस विधि में हम 3 तरह के रेजिनों का प्रयोग करते हैं। एक तो होता है सामान्य रेजिन, जिस सामान्य रेजिन में एक होता है RSO3H होता है, उसकी रिएक्शन हम क्या करते हैं, NaCl के साथ कराते हैं और NaCl के साथ कराने पर यह RNa और SO3HCl में परिवर्तित हो जाता है और यह RNa क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में उपस्थित रहता है। तो इस रेजिन की बात करें तो इसमें होता है RNa। ठीक है, दूसरी धनायन विनिमय रेजिन की बात करें तो उसमें हम प्रयोग करते हैं RH का, और अगर ऋणायन विनिमय रेजिन की बात करें तो उसमें हम प्रयोग करते हैं RNH3 प्लस OH माइनस का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। तो बेसिकली इसमें करते क्या है कि ऊपर की तरफ से हम क्या कहते हैं, अशुद्ध जल को, जो अशुद्ध जल है उसे हम ऊपर से डालते हैं। तो वह पहले RNa वाले रेजिन से गुजरता है, फिर धनायन विनिमय रेजिन से गुजरता है और फिर ऋणायन विनिमय रेजिन से गुजरता है और फिर यहाँ पर हमें शुद्ध जल प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पे किन किन अभिक्रियाओं का प्रयोग हुआ है उनके बारे में हम इन पे वर्णन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस किस तरह के रिएक्शंस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो होगा, सबसे पहले अशुद्ध जल जो होगा उसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, RNa के साथ होगी। तो RNa जो होता है वो क्या करता है, हमारा अशुद्ध जल में उपस्थित +2 आयनों के साथ, +2 आयन कौन से होंगे, कैल्शियम प्लस होगा, इसके अलावा मैग्नीशियम 2 प्लस होगा। ठीक है, इनके साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है और इस तरह का R2M प्रकार का यौगिक बनाता है और साथ में Na प्लस यौगिक हमारे पास मिलता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि धनायन विनिमय रेजिन में किस तरह से अभिक्रिया होगी। तो धनायन विनिमय रेजिन में किस तरह से अभिक्रिया होती है कि जो हमारा Na प्लस बन चुका है, जो हमारा क्या है Na प्लस बन चुका है, उसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, RH के साथ कराते हैं और RH के साथ जब Na प्लस की रिएक्शन होगी तो इससे हमें मिलेगा RNa, ये सॉलिड फॉर्म में मिलता है और साथ में क्या मिलेगा, H प्लस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे R2M जो वो भी है किस फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर दोनों प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो Na प्लस है, जो Na प्लस है वो हमारे पास सॉल्यूशन में था और जो Ca+2 और Mg+2 था वो इस तरह से सॉलिड फॉर्म में अलग हो चुका है। अब यहाँ पे दूसरे प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, H प्लस पड़ा हुआ है। इस वजह से जो विलयन है वो किस प्रकार का है, विलयन यहाँ पर अम्लीय प्रकृति का है। अब देखिए ये धनायन विनिमय रेजिन से हमने गुजारा था, अब हम क्या करते हैं, इसको ऋणायन विनिमय रेजिन से गुजारते हैं। जल को ऋणायन विनिमय रेजिन से गुजारेंगे तो देखिए किस तरह से रिएक्शन होगी, हमारे पास है NH3 प्लस OH माइनस। ठीक है, अब जो विलयन होगा हमारे पास, जो धनायन विनिमय रेजिन से गुजारने के बाद में बचा है, उसमें निश्चित रूप से क्या होंगे, ऋणायन उपस्थित होंगे। उन ऋणायनों को अलग करने के लिए ऋणायन विनिमय रेजिन का प्रयोग किया जाता है। तो जो ऋणायन विनिमय रेजिन से जल गुजरेगा उसके बाद में हमें मिलेगा RNH3 प्लस X माइनस और साथ में क्या मिलेगा, OH माइनस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धनायन भी हट चुका है और ऋणायन भी हट चुका है। तो अंत में जो है, अंत में यहाँ पे हमारे पास H प्लस बचा है और साथ में क्या बचा है, OH माइनस बचा है। तो इन ये जो दोनों हैं वो आपस में अभिक्रिया कर लेंगे और इन दोनों की अभिक्रिया से क्या मिल जाएगा, हमें H2O लिक्विड मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम अशुद्ध जल को डालते थे, फिर वो रेजिन से जाता था, फिर धनायन विनिमय रेजिन से जाता था, फिर ऋणायन विनिमय रेजिन से जाता था और फिर बाद में हमें शुद्ध जल प्राप्त होता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।